हमारे देश भारत के अंदर हुनरमंदों की कमी नहीं है और आजीविका के लिए वे अनोखे अंदाज में कमाई का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। बरसों पुरानी परंपरा है नदियों में से सिक्के निकालने की। यदि आप देश के किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं और वहां पर नदियां हैं तो आपको सहज तरीके से वहां पर नदियों में से सिक्के, नारियल और अन्य सामग्री निकालने वाले लोग आसानी से देखने को मिल जाते हैं। ये सदियों पुरानी परंपरा है जिनमें से लोग सिक्के और पुरानी चीजें निकालकर अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। मंदसौर के अंदर भी शिवना नदी का जब जल स्तर कम हो जाता है यानी कि मार्च अप्रैल में, तो कुछ लोग यहाँ पर आकर नदी की तलछट से कुछ पुरानी धातुएं और सिक्के ढूंढने का काम करते हैं और उनकी यह मेहनत रंग भी लाती है। उन्हें कई किस्म की धातुएं यहाँ पर मिलती हैं और पुराने जमाने के सिक्के भी मिलते हैं। सिक्कों के साथ में फिर किस्से भी जुड़ जाते हैं, इतिहास भी सामने आता है। कुछ जो पुरानी चीजें निकलती हैं तो मालूम पड़ता है कि ये कौन सी सदी की है, कौन से युग की है और कौन सी संस्कृति की है। मंदसौर की शिवना नदी नदी पर भी इन दिनों कुछ लोग पुराने सिक्के और धातु निकालने का काम कर रहे हैं और जब यहाँ से मंदसौर विधायक विपिन जैन निकले तो वो भी उत्सुकतावश यहाँ पर रुक गए और उनके पास पहुंचकर उनकी इस अनोखी कारीगरी के बारे में पूछने लगे। बाद में उन्होंने जिज्ञासा वश उनसे प्रश्न भी पूछे और बाद में उन्होंने बताया कि वे लंबे समय से इन लोगों को देख रहे हैं कि वो नदी में से कुछ निकालते हैं। आज उनको उत्सुकता हुई कि आखिरकार नदी में से वो क्या निकालते हैं। जब पास जाकर देखा उन्होंने तो उनके पास में पुरानी धातु में पुराने सिक्के थे। आज उन्हें एक सिक्का मिला है जो लगभग 200 से 300 वर्ष पुराना है। ये हमारे यहाँ की संस्कृति और इतिहास को दर्शाता है। विधायक ने यह भी कहा कि उन्होंने इस संबंध में इन लोगों को कहा है कुछ मदद की जरूरत पड़े तो वे उनके सहयोग के लिए सदैव तत्पर हैं। साथ ही उन्होंने इन सिक्के निकालने वाले, पुरानी चीजें निकालने वालों से अनुरोध भी किया है कि सिक्कों के साथ, पुरानी धातुओं के साथ साथ नदी में जमे हुए कचरे को भी यदि वे नदी के एक किनारे रख देंगे तो उन्हें उठाकर वो अन्यत्र भेज देंगे जिससे नदी भी साफ हो सकेगी। सामान निकालते हैं, क्या निकलता है इसमें और क्या करते हैं? ये तांबा पीतल का ये निकलता है, पैसा ये निकलता है, कभी बाजे कोई चांदी का भी आ जाता है इसमें। क्या कुछ आज भी इस पैसा निकला जो 200-500 साल पुराना बता रहे हैं आप? हाँ, 200-300 साल पुराना है। क्या उसकी कीमत कितनी आज सकती है? 150-200 रुपए का आता है। तो क्या पुरातत्व विभाग के द्वारा अगर इसकी जांच की जाए नदी की तो बहुत कुछ निकल सकता है? अब वो तो रेती में अब पहले निकल गया, अब ये बहुत कम बचा है। जो रेती पहले निकल भर गई न, उसमें चला गया वो माल। निकल गया अब तो बाजे क्रिया ये नहीं तो इतने देर में तो हमारे 8-10 आ जाते हैं। अब ये सवेर से 2 घंटे आपकी है? जी मजदूरी हो जाती है। पुरातात्विक चीजें ढूंढ रहे थे लोग, आपने मुलाकात की? मैं दलोदा से इधर शिवना पे होके और मेरा ऑफिस जा रहा था तो मैंने देखा हूँ कि रोज़ नदी के अंदर कोई 5-10 लोग कुछ निकालते हुए, तो एक जिज्ञासा बस उनको पूछा मैंने कि आप नदी में से क्या निकाल रहे हो। तो उनका ये कहना था कि इसमें 200 साल पुराने, 300 साल पुराने पैसे निकलते, और उन्होंने अभी जैसे मुझे निकाल के भी बताया कि ये पैसे निकले। तो बरसों पुरानी जो चीज़ें हैं वो निकालते हैं तो उनको इनकम हो जाती है इससे। मजदूरी के लिए कर लेते हैं? हाँ, मजदूरी के लिए कर लेते हैं। और अभी जैसा कि आपके सामने उन्होंने 300 साल पुराना एक पैसा बताया, छोटा सा पैसा था लेकिन उसकी ये बता रहे थे कि 300-400 रुपये कीमत है एक पैसे की। आपने अभी कहा है कि शिवना को शुद्ध भी किया करें, आप इसमें से कुछ निकालते हैं, ये ऐसे ही मैंने इनको कहा है कि आपको कुछ लगे यहाँ कहीं गंदगी कोई डाल रहा है या कोई ऐसी चीज़ हो तो उसको बाहर निकाल के रखते हो, तो कम से कम संडे को सफाई करते हैं तो उसको भी उसमें ट्राली के अंदर भरवा देंगे।